हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति यानी अध्याय 8वां पढ़ेंगे। और अध्याय 8वां में आपका त्रिकोणमिति है और इससे भर भर के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव, ये सभी इससे पूछे जाते हैं। 20 से 25 नंबर आपको त्रिकोणमिति से ही देखने को मिलेगा और मिलता भी है। अगर आप पिछले ईयर का क्वेश्चंस उल्टा के देखोगे तो इससे भर भर के क्वेश्चंस पूछा गया। और हम लोग आज इस क्लास में इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का परिचय पहले देखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली करेंगे और आज देखेंगे कि त्रिकोणमिति जो आप लोग देख रहे हो इसका यूज करते क्यों हैं। कहोगे ये तो किताबी है, लेकिन इसका दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ है, ये आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। अक्सर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करते होंगे, तो ऑनलाइन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो आपको इसके दैनिक जीवन संबंधित उदाहरण दे पाएंगे, लेकिन दैनिक जीवन संबंधी उदाहरण कोई आज के टाइम में देते नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा। त्रिकोणमिति 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 का अर्थ क्या है? तो देखो, त्रिकोणमिति जो है दो शब्दों के मेल से बना है। त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोण प्लस मिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, वही जो आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये देखते हो, तो कोण मतलब एंगल होता है। त्रि मतलब तीन, मिति मतलब कह सकते हो मापना। त्रिभुज में जितने भी एंगल होते हैं या साइड होते हैं, भुजा, साइड मतलब भुजा, त्रिकोणमिति में जितने भी एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, यानी निकालते हैं। फॉर मीन्स ये कोई त्रिभुज है, ये आपका भुजा अभी हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि ये सभी के सभी भुजा है। तो इसमें जो साइड निकालते हैं, इस त्रिभुज में जो साइड निकालते हैं, साइड निकालना मतलब माप करके निकालते हैं कि ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है। ये जो है, मान लो इसकी जो भुजा है यह 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। तो ये सभी के सभी भुजा है। इसको मापते हैं तो 3 मीटर, इसको मापते हैं 4 मीटर, और इसको मापते हैं तो 5 मीटर। यानी त्रिभुज के भुजा को मापना और एंगल निकालना, ये हम लोग त्रिभुज में पढ़ते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में मेनली समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। ये त्रिभुज, वैसे त्रिभुज बहुत सारे टाइप के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, बहुत सारे प्रकार के होते हैं त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज,
तो देखिए, लेकिन इस चैप्टर में अध्याय 8 में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का अर्थ क्या होता है? तो जिसका कोण 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है। और देखो, इसमें से कोई एक कोण 30 डिग्री का होगा, एक कोण इसमें से 60 डिग्री का होगा। ये इसमें से कोई एक 30 डिग्री का होगा या तो कोई 60 डिग्री का होगा। और आपको पता होना चाहिए जो त्रिभुज के सभी कोणों का योग त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लो ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री का होगा। तो अकेला 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में अकेला 90 डिग्री होता है एक कोण, और बाकी एक 30 डिग्री का कोण होता है और एक 60 डिग्री का कोण होता है। और किसी भी त्रिभुज में कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देख लो 90, 30, 120, 120, 60, 180 हो रहा है। ठीक है, इतना आप याद रखोगे। अब देखो, इसमें इस त्रिभुज में और पॉइंट आते हैं ए, बी, सी। कुछ भी आप नामकरण कर सकते हो। ये जो देख रहे हो ये आपका लंब होता है। लंब मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होंगे वह लंब होंगे। थीटा यानी कोण, इसको कोण आप बोलोगे तो ये 90 डिग्री का कोण है। कोण के सामने वाला जो भुजा होगा वह आपका लंब होगा, उसके नीचे वाला आपका आधार होगा, और इससे ये आपका कर्ण होगा। ये कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण होगा। अब देखो, अभी आप सिर्फ इतना पर याद रखोगे। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का उपयोग हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं? दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं? आप रोड बनते देखे हो, रोड जिसको कहते हो कि पुल आ गया, पुल आ गया। ढलान, मान लो ये ऐसा रोड देखे हो? रोड देखे हो कहीं कहीं? ओवरफ्लाई हो गया, या मेनली गांव के रोड जो होते हैं उस पर भी ढलान रहता है। बाइक जैसे आप चढ़ाते हो कि ऐसे ऐसे ढलान हो जाता है, ढलान आ जाता है, उस पर एकाएक उठाते हो तो ऊंचा दिख जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो वही होता है आपका ढलान। ये देखो, ऐसे जाओगे ऐसे बना रहता है, सीधा जाओगे यहाँ पे थोड़ा ऐसे जाएगा और ऊंचा रहेगा, वो आपका ढलान होता है। त्रिकोणमिति का यूज हम रोड में भी करते हैं, ढलान यानी स्लोप निकालने में, ढाल निकालने में। क्या निकालने में करते हैं? ढाल निकालने में।
जिसको स्लोप बोलते हैं, स्लोप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो देखो ये रोड है, ये रोड है, आप धीरे 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 जाओगे ऐसे ऐसे, यहाँ जाओगे एकाएक ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है तो वही आपका ढलान होता है। 4 मीन्स यहाँ देखो, ये देख रहे हो, ये कौन सा आपका त्रिभुज बन रहा है, ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये जो देख रहे हो ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से आपके गाड़ी चलते हैं ऐसे, यहाँ पे कुछ रखोगे तो टूखर करके गिर जाएगा, तो ये आपका स्लोप हो गया। दैनिक जीवन संबंधी में हम लोग रोड के जो टनल होते हैं, ढलान होते हैं रोड में, जो ब्रिजेस पे और हो गया गांव में अक्सर आप देखते होंगे कि ढलान होता है। ढलान का एंगल निकालने के लिए, एंगल ये जो देख रहे हो ये एंगल निकालने के लिए और इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और एंगल निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं त्रिकोणमिति का। पाइथागोरस का यूज जो हो गया त्रिकोणमिति में करते हैं, और त्रिकोणमिति हम लोग दैनिक जीवन संबंधी में रोड के जो ढलान होते हैं उसका ढाल निकालने के लिए यूज करते हैं। नोट द पॉइंट। देखिए और एक फिगर मैं बनाया हूँ आप लोग के लिए। ये फिगर रहा, खैर इसको छोड़िए, ये फिगर रहा। आप ऐसा देखे हो कभी, रोड का डिजाइन ऐसा देखे हो जो डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाता है? तो ये जो ऐसे चढ़ रहा है, तो ये जो गाड़ी है ये ऊपर चढ़ रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो यह आपका स्लोप हुआ। ये क्या हुआ, स्लोप हुआ। और इसका डिजाइन जो देख रहे हो आप, ये समकोण त्रिभुज के तरह है, इसलिए इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। स्लोप को टेन थीटा कहते हैं। तो आप कहोगे कि टेन थीटा का प्रयोग हम त्रिकोणमिति में करते हैं। तो आज आप लोग को पता चल गया होगा त्रिकोणमिति का यूज हम दैनिक जीवन में रोड में भी करते हैं, ढलान पर चढ़ने के लिए। रोड में जो ढलान होता है उसको चढ़ने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का भी प्रयोग करते हैं, जिससे ढलान के बारे में पता चल सके कि ये इसका ढलान कितना है और इसमें कितना एंगल बन रहा है। देखिएगा, आप अपने गांव में गौर करिएगा। आप लोग को थोड़ा बोरिंग फील हो रहा होगा क्योंकि मैं टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक को तो सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए भाई मैं किताब जो पढ़ रहा हूँ इसका यूज कहाँ कहाँ है। पढ़ाने के लिए तो कोई भी आपको एक्सरसाइज करा देंगे, लेकिन आपको लाइफ से रिलेट करके कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आप बने रहिए। अब चलते हैं मेन अपना टॉपिक जो है उस पर। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ PQR। ये आपका कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। इसको मैं K कहता हूँ, कर्ण को K। ये आपका खड़ा वाला लंब, ये लंब मतलब इसको L मैं कहता हूँ। और ये आधार,
आधार, चल रहे हो रोड पे, वो आधार आपका, सुतल का आधार यानी बेस। आधार, आधार को मैं बी ना कह करके ए कहूँगा, ठीक है। कर्ण, आधार, लंब, इसमें से आप नोट में लिखोगे, नोट। कर्ण जो है, कर्ण, कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है और इसका मान या स्थान बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पॉइंट आप लिख लो। पॉइंट नंबर 1 यानी नोट में, नोट नंबर 2, ठीक है। लंब व आधार का मान ब्रैकेट में स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्यों हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। नोट, एंगल, एंगल मतलब कोण, कोण कोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब होता है। ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे, जो कि 8.1 में यूज होने वाला है। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कर्ण सबसे बड़ा होता है और इसका मान यानी स्थान बदलता नहीं है। कर्ण मतलब बड़का भैया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। मान लीजिए ये जो आपको लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4, आपको पता करना है कर्ण। कैसे पता करोगे? तो एक फॉर्मूला आता है एक प्रमेय आता है पाइथागोरस प्रमेय, एक प्रमेय आता है पाइथागोरस प्रमेय। उसकी सहायता से हम लोग कर्ण के बारे में पता कर सकते हैं। तो लिखिएगा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पहले कर्ण का स्क्वायर, बड़का जो होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण को हम लोग के बोलते हैं, के। लेकिन ये त्रिभुज है तो कर्ण क्या है आपका? पी आर है, पी आर। लंब क्या है? लंब आपका ये है पी क्यू। आधार क्या है आपका? क्यू आर, क्यू आर। और लंब को हम क्या बोलते हैं? लंब को शॉर्ट फॉर्म में
एल बोलते हैं, कर्ण को के बोलते हैं, आधार को ए बोलते हैं। तो पी आर क्या है? पी आर आपका 3 है। पी आर आपका क्या है? 3 है। लेकिन इसको और मैं शॉर्ट करता हूँ, इसको और मैं शॉर्ट करता हूँ। कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण को के से सूचित करते हैं, तो के स्क्वायर। लंब को किससे सूचित करते हैं? एल से, एल का स्क्वायर प्लस आधार को किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। एक आप माथा में यानी माइंड में याद रखोगे कि जो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटा देंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या पता करना है? क्या पता करना है? एक ये फॉर्मूला या हो गया मेनली, एक ये फॉर्मूला हो गया। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। के निकालना है तो के, एल का मान क्या है? एल का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। ए यानी आधार 4 है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ोगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5। देख रहे हो, लंब है 3, आधार है 4 और कर्ण हम निकाले हैं 5। कर्ण हम लोग ने निकाला तो कर्ण क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 क्या है? इस दोनों के भुजा से बड़ा है, इस दोनों की भुजा से बड़ा है। तो कुछ भी आप मान लोगे, लंब का कुछ भी मान लोगे, आधार का कुछ भी मान लोगे, तो कर्ण का जो मान निकलेगा वह इस दोनों से बड़ा ही निकलेगा। इसीलिए कर्ण को हम लोग बोलते हैं बड़ा है, और इसका मान कभी नहीं बदलता है, ये आप याद रखोगे। ठीक है। अब फॉर्मूला याद रखोगे। मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला। इस यूनिट 8.1 में जो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, तो वो कौन कौन से फॉर्मूला है उसको याद करने का ट्रिक लालू याद रखोगे। लालू लालू यादव को जानते हो? बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, तो उनके नाम से आप लोग याद रखोगे लालू। लालू के, इसको मैं हटा देता हूँ यू को, तो LAL वैसे लाल होता है, लेकिन लाल से आपको याद नहीं रखना है, लालू यादव याद रखना है। लालू के यहाँ पे ए, के ए, लालू काका कच्चा आम है। लालू काका कच्चा आम है। ट्रिक लालू काका कच्चा आम है। ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक? लालू काका कच्चा आम है। एक एल से लंब, एक एल से, ये लालू जो है LAL, तो एल से लंब, और एस जो है ए से आधार, और फिर एक एल है लंब। ठीक है। और ये जो देख रहे हो के से कर्ण, तो यानी इस काका का अर्थ कर्ण, और इसके
कर्ण, इस कच्चा का अर्थ कर्ण, और ये आम, ए से आम, ए इससे आधार। याद हो गया? ठीक है, नोट करिए। ये जो है ये आपका L बट्टा के, L बट्टा के क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। लंब बट्टा कर्ण मतलब साइन थीटा। और ये A बट्टा के यानी आधार बट्टा कर्ण आपका कॉस थीटा होता है। और ये L बट्टा ए यानी लंब बट्टा आधार क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है। टेन थीटा होता है। लेकिन और भी 3 ठो होते हैं। ये जो है आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ये जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, तो इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ। ये रहा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ठो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? L बट्टा के, L बट्टा के यानी लालू बट्टा काका, लालू बट्टा काका। तो लालू काका कच्चा आम। तो पहला एक ला होगा उसका L, और जो पहला जो काका जो है, काका मतलब के। ठीक है, तो L मतलब लंब, के मतलब कर्ण। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या है? A बट्टा के, A बट्टा के। A मतलब आम, आम यानी आधार, आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? L बट्टा ए, L बट्टा ए। तो L बट्टा ए क्या है? टेन थीटा है। तो L को क्या कहते हैं? L मतलब लालू, लालू में 2 L, एक L, एक L, 2 L। तो L का अर्थ होता है लंब, ए आम, आम मतलब आधार, आधार। ये हो गए। 3 और होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इस तीनों का उल्टा होता है। इस तीनों का क्या होता है? उल्टा होता है। इस तीनों को आप लोग को याद रखना होगा। अगर ये तीनों आप लोग याद रखते हो तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात खुद बना लोगे। तो चौथा साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये जो देख रहे हो L बट्टा के है, तो ये उल्टा हो जाएगा के बट्टा L। समझ में आया? 5 ये देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का क्या है? A बट्टा के, इसका उल्टा हो जाएगा
इसमें सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और कॉस थीटा का क्या है ए बट्टा के, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा के बट्टा ए। ठीक, अब देखो टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कॉट थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। टेन थीटा का क्या मान है एल बट्टा के, सॉरी एल बट्टा ए, तो कॉट थीटा का क्या होगा, तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो इसका उल्टा करोगे ए बट्टा एल। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, नोट करिए, नोट कर लिए। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आप याद कर लोगे तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात खुद आप बना लोगे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है साइन थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप साइन थीटा रखते हो तो ये गुना में है तो ये भाग में चला जाता है। उल्टा मतलब देख रहे हो एक है ये नीचा में है तो इसी को उल्टा कहते हैं। अब इसी को कोसेक थीटा निकालोगे तो 1 बट्टा साइन थीटा, गुना में है तो भाग में चला गया। अब देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा देख लिए, अब बच रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, इसका भी बराबर 1 होता है तो कॉस थीटा निकालो 1 बट्टा सेक थीटा, और देखो सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा, सेक थीटा निकाल रहे हैं तो कॉस थीटा बट्टा में चला जाएगा, ये हो गया। एक और होता है इसका टेन थीटा और कॉट थीटा उल्टा क्यों होता है तो देख लो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा आप निकालोगे 1 बट्टा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा 1 बट्टा टेन थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि कोई आपसे पूछ देगा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा याद रखेंगे तो सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा का मान कैसे हम निकाल लेते हैं और कैसे हम याद रखेंगे, कहोगे ये 3 फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग प्रूव कर देंगे कि यह अपोजिट होता है। ठीक है, नोट करिए। एक और फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखोगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है इसी का उल्टा, इस पॉइंट को हम लोग समझ लिए थे, अब इस पॉइंट को समझते हैं, फिर इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाते हैं, पी क्यू आर 90 डिग्री, के ए एल, लंब व आधार का मान यानी स्थान में परिवर्तन हो सकता है,
ये भी देखेंगे। देखिए, कभी कहेगा आपसे साइन क्यू का मान निकालिए, कभी कह देगा साइन आर का मान निकालिए। ठीक है, साइन क्यू का मान, साइन आर का मान। आपको पता होगा कि साइन थीटा यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। इसका भी होता है लंब बट्टा कर्ण। अब ये थोड़ी है, इस यहाँ पे जो मान निकलेगा, मान लो ये 3, ये 4, ये 5 है। अब साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा का मान कहोगे लंब बट्टा कर्ण होता है, तो 3/5। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो देखो ऐसा, सॉरी, साइन पी कहेगा साइन पी और साइन आर निकालिए, तो कैसे निकालोगे, तो देखो, और इसमें क्या कह रहा है, लंब व आधार के मान यानी स्थान में परिवर्तन हो सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, एंगल 90 के सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब होता है। तो पहले इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे। एंगल यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब होता है। देखो ये जो है, ये इसके सामने वाला भुजा ये है, ठीक है, साइन पी के अकॉर्डिंग, साइन पी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग ये एंगल, ठीक, ये सॉरी ये मत लिखो, कह रहा है साइन पी निकालने के लिए ये जो सामने वाला जो है एंगल, इस एंगल से जो देखोगे, यह आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। साइन पी पूछ रहा है, तो पी एंगल से जो दिखेगा वह आपका लंब हो जाएगा, वही साइन आर कह रहा है, साइन आर, इस आर के एंगल से जो देखोगे, सामने जो दिखेगा, इस एंगल से जो दिखेगा वो लंब हो जाएगा। मतलब साइन आर के लिए लंब क्या हो जाएगा, साइन आर के लिए लंब हो जाएगा पी क्यू, और साइन पी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, साइन पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर। साइन पी के लिए लंब मैंने क्या बोला, साइन पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर, क्योंकि इस एंगल से देखेंगे तो इस साइड का भुजा दिखेगा, ठीक है, ये आपका लंब हो जाएगा। वही हम लोग साइन आर के लिए देखेंगे लंब, इस एंगल, इस कोण से देखेंगे तो लंब हमारा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ये तो समझ में आ गया कि एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, लंब व आधार का मान में परिवर्तन हो सकता है, यानी स्थान बदल सकते हैं। कैसे, तो देखिए, इसी को चित्र अच्छा से बना देते हैं। पी क्यू आर, ये 3, ये 4, ये 5, लंब व आधार का मान बदल सकता है। कैसे, जब एंगल से देखें, हम लोग एंगल से देखें तो उसका भुजा अलग अलग हो रहा था। जब P से देख रहे थे तो लंब ये हो रहा था, और R से देख रहे थे तो लंब ये हो रहा था। तो आधार तो चेंज हो जा रहा है, P के लिए आधार लंब बन रहा है, और R के लिए लंब ये वाला बन रहा है, तो चेंज हो रहा है ना। तो देखो, साइन P के लिए क्या हो जाएगा, साइन P के लिए लंब, इसको ना बोल करके इसको लंब बोलोगे, अब कर्ण देखो हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, जिसका स्थान कभी नहीं बदलता है। समझ में आ गया। वैसे तो लंब होना चाहिए ये,
आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, साइन पी पूछ रहा है। इस एंगल से देखेंगे, इस एंगल से देखेंगे जो भुजा दिखेगा वो आपका लंब होगा। अब साइन आर, यहाँ से देखेंगे इस एंगल से कौन लंब होगा, तो यहाँ से देखेंगे तो लंब ये आपका होगा, कितना है 3। और कर्ण, कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होता। समझ में आ गया? इस तीनों पॉइंट को आप समझ गए? चलिए ठीक है। और देखिए एक पॉइंट था उसमें जिसको मैंने उस टाइम मिटा दिया क्योंकि वो गलत था। 90 डिग्री जो एंगल होता है, एंगल इसके सामने, सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। इसके ये जो देख रहे हैं 90 डिग्री, इसके सामने वाला जो भुजा है ये आपका कर्ण होता है। और मैंने बताया कि ये जो है P जो है, P का जो एंगल इसके सामने वाला भुजा ये आपका लंब हो जाएगा। और ये जो एंगल है, ये एंगल R जो एंगल है इसके सामने वाला भुजा ये आपका लंब हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी ये जो Q है, Q के सामने वाला, Q एंगल के सामने वाला भुजा आपका कर्ण होता है, जो कि Q का जो एंगल है 90 डिग्री है। ये आप याद रखोगे। और एक ऐसा पॉइंट है जो आपको याद रखना ही होगा। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, छ त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, छ त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोसाइन, इसका नाम क्या क्या होता है? इसका ये जो है त्रिकोणमितीय, आपको पता ही होगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और साइन थीटा का नाम क्या होता है, कॉस थीटा का नाम क्या होता है, सेक थीटा का नाम क्या होता है, कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का नाम क्या होता है, और कॉट थीटा का नाम क्या होता है। अक्सर बताता नहीं है, और बहुत ऐसे कोचिंग होते हैं जिनमें, लेकिन आप लोग को ये याद रखना होगा। कहीं आपसे पूछ देगा कि साइन थीटा को क्या कहते हैं, कॉस थीटा को क्या कहते हैं, तो आप बता पाओगे ना इसका नाम क्या होता है? तो याद रखोगे, साइन थीटा को साइन कहते हैं, यानी साइन को साइन कहते हैं, कॉस को कोसाइन कहते हैं। कॉस को क्या कहते हैं? कॉस को कहते हैं कोसाइन। सेक को क्या कहते हैं? सेक को कहते हैं सेकेंड। कॉसेक को क्या कहते हैं? कॉसकेंट। कॉसेक को क्या कहते हैं? कॉसकेंट। टेन को क्या कहते हैं? टेंजेंट। टेन को क्या कहते हैं? टेंजेंट। कॉट को क्या कहते हैं? कॉट को कहते हैं कॉटेंजेंट। क्या कहते हैं कॉट को? कॉटेंजेंट। साइन को क्या कहते हैं? साइन को साइन कहते हैं। कॉस को क्या कहते हैं? कोसाइन कहते हैं। सेक को क्या कहते हैं? सेकेंट कहते हैं। कॉसेक को क्या कहते हैं? कॉसेक को कॉसेकेंट कहते हैं। टेन को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। कॉट को क्या कहते हैं? कॉटेंजेंट कहते हैं। ये आपको पता चलना चाहिए और याद रखोगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली करेंगे। हाँ, प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली
करने से पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे, जितने फॉर्मूला हैं सबको याद कर लोगे, याद रहेगा तभी आपसे प्रश्नावली 8.1 बन पाएगा। और ये थ्योरी जितना मैंने आपको आज कराया है, ये आपको ये भी याद रखना होगा, करोगे याद। अगर कर लेते हो याद तो आपसे 8.1 के सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है, तो आप अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाऊँगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैथ सिखा के ही मानूंगा, और त्रिकोणमिति मैं बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा आपको, कभी दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही पढ़ते रहिए।